पहली चीज यह है कि जो उत्पादन देश में हुआ भी जनवरी फरवरी मार्च के महीने में, उसमें से पेश कीमती जान बचाने वाली वैक्सीन को 6.5 करोड़ वैक्सीन को भारत देश ने एक्सपोर्ट कर दिया 84 देशों को, नाइजीरिया, युगांडा जैसे देशों को, और भारत के लोगों को नहीं लगाया। अगर मुंबई और दिल्ली की आप आबादी को जोड़ें, ये 6.5 करोड़ दिल्ली और मुंबई की आबादी को अगर हम वैक्सीनेट करने में इस्तेमाल करते तो सारी आबादी 2 डोजेस पूर्णतः सुरक्षा कवच पहन लेती। लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं किया। शायद अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटनी होगा कि सैर सपाटे का न्योता आ जाए किसी बड़े देश से। दूसरी चीज, आज हमारी एक सुझाव ले लीजिए हमसे, हमारा सुझाव ये है कि आज हमारे देश में, भारत देश में वैक्सीन बनाने की क्षमता है, लेकिन ये जो 2 वैक्सीन बन रही हैं, ये अभी हम केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पे पूरी तरीके से निर्भर हैं। ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स 135 करोड़ आबादी की जीवन पे पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आज हमें इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से ये फॉर्मूला लेकर इस देश की कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बांट देना चाहिए। ये आपस में अपना रॉयल्टी का एग्रीमेंट करते रहे, उससे किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जब फॉर्मूला हमारे पास है बनाने के लिए, और खास करके भारत बायोटेक जिसने अपनी वैक्सीन आईसीएमआर भारत देश की संस्था के साथ पार्टनरशिप में बनाई है, अगर वो फॉर्मूला अंजना जी सार्वजनिक हो जाए, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल जाए, तो उत्पादन इस देश में कई बढ़ सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको सरदर्द होता है या मेरे को बुखार होता है तो हम कौन सी दवाई खाते हैं? पैरासीटामोल की 400 मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं देश भर में। 400 ब्रांड्स का पैरासीटामोल बिकता है और प्राइस कंट्रोल भी है। जब इतनी बड़ी तादाद में एक दवाई की कंजम्पशन होती है, जैसा कि क्रोसिन, डोलो जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, तो उसको कई लोगों में बांट दिया जाता है, फॉर्मूला सबको दे दिया जाता है। अब ये जो पेश कीमती वैक्सीन है, अगर हम इसको केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पे निर्भर रहेंगे अंजना जी, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमें 5 साल लगेंगे 135 करोड़ की आबादी देश को वैक्सीनेट करने में। अब जो गलतियां हो गई, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही। एक बड़ा सुझाव राघव जी दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए अंजना जी, मैंने पूरे विषय को सुना। एक सुझाव डॉक्टर संबित पात्रा, राघव चड्ढा दे रहे हैं, उस पर भी आपका जवाब। ठीक है, हाँ, दोनों विषय, ठीक है, मैं दोनों विषयों पे जवाब देता हूं और संक्षेप में दूंगा, महत्वपूर्ण भी है। पहले फॉर्मूला और दूसरे बाद में एक्सपोर्ट। और मैं संवेदनशील रहूंगा। इन्होंने कहा मोदी जी तो इनविटेशन पाने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए सब कर रहे थे। मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला इन्होंने पैरासिटामोल के साथ कंपेयर कर दिया, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को हम वैक्सीन दे देंगे, सारी कंपनी को दे देंगे, सब मैन्युफैक्चर कर देंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो भारत में नहीं है, याद रखिए, एस्ट्राजेनिका का है। ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। सब लाइसेंसिंग, जैसे घर को सबलेट करते हैं वैसे सब लाइसेंसिंग किया हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका लाइसेंस भारत नहीं दे सकती है, और भारत की जो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी नहीं दे सकती है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन में जो ट्रिप्स की संधि है, जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है, उसको वेव ऑफ अगर सभी देश मिलकर कर दे तो जाके इस वैक्सीन के लाइसेंस को, कोविशील्ड के लाइसेंस को दिया जा सकता है। हिंदुस्तान दिन रात उस काम को यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका भी हमारे साथ आ गया है। पहले जो मना कर रहा था, जर्मनी भी मना कर रही थी, अब इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये रहा कोविशील्ड के फॉर्मूले की बात। दूसरा रहा, इन्होंने कहा फॉर्मूला कोवैक्सीन का भी। देखिए, ICMR, बिल्कुल सही बात है। ICMR का ये कल के अखबार में छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ICMR ने बाकी कंपनीज को बुलाई। ICMR ने सभी कंपनीज को कहा है कि हमारा खुला हुआ प्रस्ताव है, आप हमसे फॉर्मूला ले जाइए और कोवैक्सीन बनाइए। मगर बन क्यों नहीं पा सकता है कोवैक्सीन इतनी आसानी से? ये कोई पैरासिटामोल का फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन एक लिविंग वायरस को इनएक्टिवेट करने के बाद उस वैक्सीन को बनाया जाता है। जब ये वायरस लिविंग होता है तो उसके लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता होती है, जो भारत में ऐसा नहीं है किसी कंपनी के पास होती है। इस लेवल सेफ्टी को बनाने के लिए 1 साल की आवश्यकता होती है। कल किरण मजूमदार साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, पैनाशिया एक कंपनी है जिसके पास इस प्रकार के लेवल ऑफ सेफ्टी है। भारत सरकार ने बुला के उस कंपनी को कहा है कि आप कृपया करके इसको बनाना शुरू करें। ठीक उसी प्रकार 3 और कंपनियां हैं, PSUs हैं, जिसका नाम हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड है। इनको भी कहा गया है कि आप इस तरह के सेफ्टी लेवल के साथ, ताकि ये वायरस एस्केप ना कर जाए, आतंक ना फैलाए, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो कृपया करके ये जो रेसिपी है, ये कोई ऐसा रेसिपी नहीं है कि हमने कहा इसको आधा ग्राम डालो, उसको 1 ग्राम डालो और फिर वैक्सीन बना लो। बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता है। नंबर एक्सपोर्ट। अंजना जी, मैं एक्सपोर्ट पे भी समझा दूं। एक्सपोर्ट पे मैं आपको आज तथ्य करता हूं। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख वैक्सीन जो है हमने एक्सपोर्ट कर 6.5 करोड़ एक्सपोर्ट
6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दिए। 2 कैटेगरीज इस एक्सपोर्ट के। नंबर 1 है एड अर्थात ग्रांट या सहायता, और दूसरा है कंपल्सरी लायबिलिटी। जहां तक एड का सवाल है, एड में भारत ने केवल 1 करोड़ वैक्सीन दिए हैं। किसको दिए हैं? अपने 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, और 2 लाख दिए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, कि हिंदुस्तान के जवान जहां जहां जिन जिन देशों में हैं उन देशों में हम अपने जवानों को वैक्सीनेट कर सके। बाकी 5.5 करोड़ जो है वो कंपल्सरी लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एक तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है, जैसे कि दोनों कंपनी कोविशील्ड ने भी और कोवैक्सीन ने भी, इन दोनों कंपनियों ने जब रॉ मटेरियल लिया था तो इन्होंने उसमें करार साइन किया था कुछ देशों के साथ कि हाँ, जब पहला खेप बनेगा तो हम आपको बुकिंग लेते हैं, एडवांस पेमेंट भी लेते हैं, हम आपको इतना जो है वैक्सीन सप्लाई करेंगे। दूसरा जो है कंपल्सरी लायबिलिटी में, वो लाइसेंसिंग लायबिलिटी है। WHO का कोवैक्स फैसिलिटी है, जिसमें तमाम देशों ने मिलकर के ये हस्ताक्षर किया कि जो लाइसेंस हमसे लेंगे, जैसे कि कोविशील्ड का है, उस समय हिंदुस्तान को पता ही नहीं था कि हम कोवैक्सीन बना सकते हैं या कोई इंडिजिनस वैक्सीन भी हम डेवलप कर सकते हैं। कोविशील्ड का लाइसेंस हमने बाहर से लिया, उसके बदले में WHO के, तो आप बता रहे हैं कि हमने जितनी वैक्सीन दी सारी मजबूरी में दी थी, या फिर कुछ ऐसा आंकड़ा था जो आपने सोचा कि बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुस्तान दे रहा है, या सब मजबूरी में दी थी हमने? मैं बता रहा हूँ, मजबूरी नहीं, उसको लायबिलिटी कहते हैं। ये आपको कंपल्सरी, क्योंकि आप यूएन के एक हिस्से हो, आपने करार साइन किया तो आपको देना पड़ेगा। आपने लाइसेंस लिया बदले में, ठीक उसी प्रकार में आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। आपको पता है 14% वैक्सीन हमने यूनाइटेड किंगडम को दिया। एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी, उन्होंने जिस समय रॉ मटेरियल दिया और ये लाइसेंस दिया, उन्होंने एक शर्त रखा कि प्रति माह 50 लाख वैक्सीन भारत मैन्युफैक्चर करके हमको देगा, तभी हम लाइसेंस देंगे। मोदी जी ने बोरिस जॉनसन को फोन किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोरिस जॉनसन, थैंक्स टू यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ खड़ी हुई, एस्ट्राजेनेका के साथ बात की, हमें सब लाइसेंसिंग दिया गया, और ये 50 लाख वाला जो शर्त था ये हमसे हटाया गया। देखिए, रॉ मटेरियल कोई कंट्री दे रही है, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ने मना किया था हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे। मोदी जी, अजीत डोभाल जी ने बात करके रॉ मटेरियल लिया है। करार होते हैं, ये कंपल्सरी लायबिलिटी होते हैं, ये लायबिलिटी होते हैं। हाँ, बड़ा दिल दिखा करके हमने 1 करोड़ वैक्सीन दिया है, 78 लाख नेबरिंग कंट्रीज को दिया है, ताकि बॉर्डर प्रोटेक्शन भी हो। और उसके बाद जो हमने 2 लाख दिए हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस को दिया है। इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए कि हमने केवल ये कह रहे थे कि मोदी जी बाहर देश घूमना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है राघव जी, कम छोटा सा प्लीज जवाब, क्योंकि मुझे टीएस सिंहदेव साहब के पास जाना है, और बन्ना गुप्ता जी जुड़े क्या हमारे साथ? बन्ना गुप्ता जी जुड़े, घर में बैठ के बना लेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?